एक महीने पहले कांग्रेस पार्टी के सारे बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिए गए। आप सोचिए, आप किसी परिवार के बैंक अकाउंट फ्रीज करिए, किसी व्यक्ति के बैंक अकाउंट फ्रीज करिए, किसी बिजनेस के बैंक अकाउंट फ्रीज करिए, किसी भी संस्था के बैंक अकाउंट फ्रीज करिए, होता क्या है? एकदम खत्म हो जाता है। अगर आपने किसी परिवार का बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिया, भूखे मर जाते हैं। वो कांग्रेस पार्टी के साथ किया जा रहा है। एक महीने पहले यह हुआ और किसी संस्था ने, हिंदुस्तान की संस्था ने, किसी कोर्ट ने, किसी इलेक्शन कमीशन ने चूं तक नहीं कहा। सब ड्रामा देख रहे हैं। 20% हिंदुस्तान के लोग कांग्रेस पार्टी को वोट देते हैं। हम 20% लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं और आज हम रेलवे टिकट नहीं खरीद सकते। आज हम अपने नेता को एक शहर से दूसरे शहर नहीं भेज सकते। हम एडवर्टाइजमेंट नहीं लगा सकते। और क्यों? 14 लाख रुपए 7 साल पहले 14 लाख रुपए का इशू है और 200 करोड़ रुपए का फाइन, और सारे के सारे बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिए। जब इनकम टैक्स, ये दिखाना मुझे जरा, सॉरी, क्या 200 करोड़, जब इनकम टैक्स, साफ इनकम टैक्स की जो एक्ट है साफ कहता है कि ज्यादा से ज्यादा 10,000 रुपए का फाइन लगेगा। तो ये है हिंदुस्तान का लोकतंत्र। ये क्रिमिनल एक्शन है कांग्रेस पार्टी के खिलाफ और हिंदुस्तान के लोकतंत्र के खिलाफ, और ये क्रिमिनल एक्शन हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री कर रहे हैं। मेरी विनती है कि जो हिंदुस्तान के इंस्टीट्यूशंस हैं, जो वो अपने आप को हिंदुस्तान के इंस्टीट्यूशंस मानते हैं, डेमोक्रेसी को प्रोटेक्ट करते हैं, लोकतंत्र को प्रोटेक्ट करते हैं, हिंदुस्तान के कोर्ट्स हो, हिंदुस्तान का इलेक्शन कमीशन हो, वो इसके बारे में कुछ करें। और ये कहना कि हिंदुस्तान दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी, झूठ है। यहां कोई डेमोक्रेसी नहीं है। बिगेस्ट ऑपोजिशन पार्टी का आपने बैंक अकाउंट बंद कर दिया और एक महीने कोई कुछ नहीं बोल रहा है। कांग्रेस पार्टी ने आज एक बड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी पर बड़ा आरोप लगाया है। सोनिया गांधी और राहुल गांधी इसमें मौजूद रहे। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि बीजेपी ने चुनावी चंदे के जरिए अपने अकाउंट भर लिए हैं। उन्होंने कहा कि हर तरफ केवल बीजेपी का ही विज्ञापन दिख रहा है, दूसरी तरफ कांग्रेस के अकाउंट को सीज कर दिया गया है। खड़गे ने बीजेपी पर आरोप की झड़ी लगाते हुए कहा कि बीजेपी ने कंपनियों से किस तरह पैसे लिए हैं, ये बताना नहीं चाहता हूँ। उन्होंने ये कहा कि बीजेपी हर जगह 5 स्टार दफ्तर बनाकर बैठी है। तो वहीं कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी ने भी खरे की बात का समर्थन करते हुए कहा कि सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी पर आरोप है कि देश के पीएम द्वारा कांग्रेस के फंड को खत्म करने की कोशिश की जा रही है। कांग्रेस के अकाउंट से भी पैसे लिए जा रहे हैं। हम चुनाव लड़ने की पूरी तैयारी में हैं। चुनावी बॉन्ड में सबसे ज्यादा फायदा बीजेपी का हुआ है। तो वहीं राहुल गांधी ने कहा, आज हम रेलवे टिकट खरीद नहीं सकते, अपने नेता को एक शहर से दूसरे शहर नहीं भेज सकते, कांग्रेस के सारे बैंक अकाउंट को फ्रीज कर दिया गया है, हम लोग प्रचार नहीं कर पा रहे। ये कांग्रेस के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई है। ये अपराध हिंदुस्तान के पीएम कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जिस चुनावी चंदा बॉन्ड को इलीगल और अनकॉन्स्टिट्यूशनल कहा, उस स्कीम के तहत मौजूदा सत्ताधारी दल ने हजारों करोड़ रुपए से ज्यादा अपने अकाउंट में भर लिया है। और दूसरी तरफ साजिशन मुख्य विपक्षी दल का बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिया गया है ताकि हम पैसों के अभाव में बराबरी से चुनाव ना लड़े और ना लड़ पाए। ये सत्ताधारी दल द्वारा एक खतरनाक खेल है। इसके दूरगामी प्रभाव होंगे, क्योंकि अगर डेमोक्रेसी को इस देश में बचाना है तो लेवल प्लेइंग ग्राउंड होना चाहिए। ऐसा भी नहीं होना, चंद देशों में चुनाव हो रहे हैं, 99% वोट एक ही आदमी ले रहा है। ऐसा आपको तो मालूम हो गया रिसेंटली किन किन देशों में ऐसा हुआ है। तो ये सत्ताधारी दल द्वारा एक खतरनाक खेल खेला गया है। इसके दूरगामी प्रभाव होंगे।
पर यह स्पष्ट है कि इस तरीके से किसी राजनीतिक दल को असहाय बनाकर चुनाव लड़ने में बाधा उत्पन्न कर और फ्री एंड फेयर इलेक्शन कभी नहीं कहा जा सकता। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने कहा कि 8वीं लोकसभा चुनाव होने जा रहा है। उन्होंने कहा कि हम सब देख रहे हैं कि बीजेपी हमें कुचल रही है। हमको चुनाव लड़ने की स्थिति में वह नहीं छोड़ना चाहती। हमारे पैसे को तबाह करके वो एक तरफा चुनाव कर रही है। लोग होशियार हैं और इसको जानते हैं। उन्होंने कहा कि किसी भी लोकतंत्र के लिए निष्पक्ष चुनाव जरूरी है। सभी राजनीतिक दलों के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड मिलना चाहिए। सभी के पास समान रूप से संसाधन हो। ये नहीं कि जो सत्ता में है उनकी मोनोपोली हो, उनका मीडिया पर एक तरफा अधिकार हो। खड़गे ने कहा कि चुनावी बॉन्ड प्रकरण से देश की छवि को बहुत ठेस पहुंची है। सुप्रीम कोर्ट ने जिस चंदे को गैर कानूनी कहा, उस स्कीम के तहत मौजूद सत्ता दल ने हजारों करोड़ रुपए से भी ज्यादा अपने अकाउंट में भर लिया। दूसरी तरफ साजिश मुख्य विपक्ष दल का बैंक अकाउंट भी फ्रीज कर दिया गया है ताकि हम पैसों के अभाव में बराबरी से चुनाव नहीं लड़ पाए। खड़गे ने कहा कि इसका दूरगामी प्रभाव होगा। देश के लोकतंत्र को अगर बचाना है तो लेवल प्लेइंग ग्राउंड चाहिए। किसी राजनीतिक दल को असहज बनाकर आप चुनाव में बाधा प्रकट नहीं कर सकते। बीजेपी ने चुनावी चंदे बॉन्ड से 56% पैसे हासिल किए हैं, वहीं कांग्रेस को मात्र 11% ही मिले हैं। तो वहीं कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि ये कहना कि हिंदुस्तान दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र है, ये झूठा है। देश में लोकतंत्र नहीं है। उन्होंने कहा कि हमारे खाते 1 महीने से फ्रीज कर दिए गए हैं। आज हम रेलवे टिकट तक नहीं खरीद सकते। उन्होंने कहा कि 210 करोड़ रुपए वाले अकाउंट के खाते सीज कर दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि हम विज्ञापन भी नहीं दे पा रहे। राहुल गांधी ने कहा कि हम लोग प्रचार नहीं कर पा रहे। ये कांग्रेस के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई है। ये अपराध हिंदुस्तान के पीएम कर रहे हैं।